जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हैदराबाद मली। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बदोमली में और मेरे आज के मेहमान हैं साबर अली मुस्तफ़ाई साहब, जो कि बदोमली में मोहम्मदन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ है, एक वेलफेयर अदारा है जिसको बड़े अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। आज उनसे कुछ सवालात करेंगे इस हवाले से और उनसे इसके बारे में पूछेंगे। साबर भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भाई, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक़्तन-फ़वक़्तन हमें टाइम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे कामों को प्रमोट करते हैं। और आपका दिल के अथाह गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना कीमती वक़्त निकाल के हमें अपना टाइम देते हैं। साबर भाई, आपने मोहम्मदन वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि एक अच्छे तरीके से आपकी मुनज़्ज़म तंजीम जो बदोमली में काम कर रही है, उसको आप चला रहे हैं। आपके पास वर्कर भी होंगे, जी, जी। ज़ाहिर बात है। तो इस साल माह मुबारक के महीने में, रमज़ानुल मुबारक में, आपका सबसे पहला काम क्या था? इस साल माहे रमज़ान मुबारक के महीने में माशाल्लाह हमारा हर साल की तरह यही काम होता है कि सफ़ेदपोश जो फैमिलीज़ होती हैं उन तक राशन की तरसील को जो है ना यकीनी बनाना। तो इस महीने में हम वही काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमने मुतअद्दिद घरों को जो है ना वो राशन की तरसील की फ़राहमी कितने लोगों को आपने राशन का सामान दिया? तकरीबन सवा 200 घर को अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है ना राशन की तरसील हमने की। तो राशन की तरसील जो होती है या राशन देने का जो तरीकाकार होता है, वो आप किस तरह लोगों को राशन देते हैं? ये हैदर भाई हमारे पास पहले भी डिस्कस हो चुकी है, आपने हमने आपको दिखाया भी था कि सफेद पोश फैमिली जो होती है ना उनके आईडी कार्ड हमारे पास होते हैं, एक रिकॉर्ड है। और हमने कभी भी किसी को अपने ऑफिस में आकर लाइनों में खड़े करके राशन नहीं दिया। हम खुद जाते हैं घरों में देने के लिए। हमारी टीम है, हमारे माशाल्लाह कारकुन है, 7 दोस्त हैं और वो जो अपना हर किसी की दहलीज पे जाके हम उनको राशन देते हैं। इधर जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है, गरीब आवाम मतलब इस चक्की में पिस रहा है। जी, जी। आपके भी सामने है सारा जी, जी, मामला बिल्कुल। कि एक 2 वक़्त की रोटी खाना गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। तो आप ये सारा लोगों को इनकी मतलब वेरिफ़िकेशन किस तरह करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदा ही ज़रूरतमंद है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब एक दफ़ा कोई बंदा अनाउंस कर देता है, कह देता है कि हमने राशन तक़सीम करना है, तो फिर उधर लाइनें लग जाती हैं। इन सब की वेरिफ़िकेशन किस तरह करते हैं? उसमें लोगों को किस तरह मतलब वेरीफ़ाई करते हैं कि ये आया कि वाक़ई ये बंदा मुस्तहिक़ है? ये हैदर भाई बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बद्दुमली में गिरदुरवा में मोहल्ले होते हैं। उधर हमने हमारे कारकुन हैं मौजूद। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप हैं या आप हम बोल देते हैं अपने अहले मोहल्ला में देखें कितने घर हैं, आप एक अहले मोहल्ला के लोग आपको जानते भी हैं, ठीक है? इसी तरीके से हर मोहल्ले में एक-एक, दो-दो फ़र्द होते हैं जिनसे हमारा कॉन्टैक्ट होता है, राब्ता होता है, वो हुँ, हमारे हुँ। मेंबर भी हैं। तो वो हमें जो है ना वो बिल्कुल आसान तरीके से बता देते हैं कि ये सफेदपोश घर है। हुँ, क्योंकि सफेदपोश बंदा जो है ना वो बाहर भीख नहीं माँगता, ना बिल्कुल, लाइनों में खड़ा होता है, ऐसा ही। ना वो घर की बेटियाँ बाहर लाइनों में खड़ी हो सकती हैं, ना माएँ बाहर निकलती हैं। तो उनका ख़्याल रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है कि कौन सफेदपोश है। तो उस हवाले से हमने दोस्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बद्दुमली में काम करते हैं, गिरदुलमा में हमें पता है कौन-कौन जो से लोग आपसे सफेद। तावन करते हैं, जी, जी। वो मतलब कि सदक़ात की सूरत में करते हैं, ज़कात की सूरत में करते हैं या किस तरह करते हैं? और जो लोग तावन करते हैं, क्या आया कि वो जब आप राशन पैक कर रहे होते हैं या जब तक़सीम कर रहे होते हैं या जब लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं, तो क्या जो आपके साथ तावन करने वाले अफ़राद हैं, वो ये ख़्वाहिश का इज़हार नहीं करते कि हम भी आपके साथ इस काम में शामिल हों? नहीं, उनको पता है हमारी जो डिटेल होती है ना, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे ऑफ़िस में भी आते हैं, विज़िट करते हैं, ठीक है? हम उनको दिखाते हैं कि ये घर हैं, ये उनके आईडी कार्ड नंबर हैं, ये सफेदपोश है। ये सिर्फ़ आप लोगों तक ही आप लोगों को ही पता है हुँ, और किसी को नहीं पता, ठीक है? हमें पता है, जिसके घर जाना है, जिसने देना है उसको पता है और ठीक है। किसी को नहीं पता। बदमली भी अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारे दोस्त काफ़ी अच्छा माशाल्लाह ताउन करते हैं और मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनके, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। चाँद मल्ली साहब हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। इसके अलावा सजाद संधू साहब हैं, खावर मुग़ल साहब हैं, खावर इकबाल मुग़ल साहब हैं और इमरान संधू साहब हैं। काफ़ी मुतअद्दिद ऐसे दोस्त हैं जो जिनके नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो हर साल वो उनको पता होता है, वो खुद भी करते हैं। हुँ, हुँ। मतलब वो अपने अंदाज से भी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। पहले हम ये उनको बोलते हैं अगर आप देख लें, अगर आपका पूरा हो गया सिस्टम, मतलब जो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है हर साल की तरह, तो फिर वो जो है ना अगर कुछ बचता है या उनको पता है कि हमने इतना सा हिस्सा जो है ना इनको देना है, ये भी काम कर रहे हैं, तो फिर हम उनको बताते हैं कि ये घर सफेदपोश हैं, ये रह गए हैं।
तो इस हवाले से माशाल्लाह यकीन एक बड़ी चीज है। जी जी यकीन करना एक बड़ी चीज है, मतलब कि अगर किसी को आप किसी के ऊपर नेकी कर रहे हैं तो सरकार का भी फरमान है कि उसके शर से बचें। जी जी बिल्कुल। तो जो लोग आपको राशन तकसीम करने के लिए या किसी भी काम के लिए, फलाई काम के लिए आपको मतलब फंड्स देते हैं, तो वो आप पे यकीन किस तरह मतलब करते हैं, या आपने अपना यकीन जो है वो किस तरह लोगों के अंदर मतलब कि बहाल रखा हुआ है? ये एक ना अल्लाह ताला की रात की तरफ से होता है। आप पे अगर कोई बंदा ट्रस्ट करता है तो सबसे पहले ये होता है कि आपका काम बताता है हम्म। कि आप पे कितना यकीन होना चाहिए बंदों को, ठीक है। तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह आप सालों से हमें जानते हैं और आपको भी पता है हम किस तरीके से अपने इलाके में काम करते हैं। तो जिसने देना अल्लाह की रज़ा के लिए देना है हैदर भाई, वो किसी ने हमारे ऊपर तो एहसान नहीं करना, हम तो एक बिल्कुल ज़रिया है। बिल्कुल मतलब ऐसा एक ही। ज़रिया, आप भी एक ज़रिया हैं, ठीक है। तो हमारा मैसेज कन्वे करने पे या वो जो दूसरे लोग हमारे साथ हेल्प करते हैं या उनको पता है इनके पास ये घर मौजूद है, कई लोगों के पास ना टाइम भी नहीं इतना होता बिल्कुल कि वो खुद जाके मोहल्लों में वेरिफिकेशन करते फिरे। तो वो ये एक हर सोसाइटी में मैं समझता हूँ इस तरीके का एक बॉडी होनी चाहिए जो अपने शहर में अपने कस्बों में जो है ना वो सफेद पूछ लोगों की मदद के लिए निकले। तो क्या आप ये चीज समझते नहीं कि आप सिर्फ अपनी जाती तशहीर के लिए या अपने आप को मनवाने के लिए या अपनी मशहूरी के लिए ये काम करते हैं? देखिए ज़ाती तशहीर तो तब हो ना जब हमको कोई इलेक्शन लड़ना हो या कोई सियासी मामलात में अमल दखल हो। हमारा हमारा सियासी मामलात में कोई किसी हवाले से कोई अमल दखल नहीं है। हमारे पास जो भी वर्कर हैं, कारकुन हैं, वो हर एक जमात से हैं, ठीक है। नून लीग से भी हैं, पीटीआई से भी हैं, टीएलपी से भी हैं, मतलब काफ़ी दोस्त हैं हमारे। तो वो एक जो है ना ये तशहीर करने के लिए अपनी या कोई मामला करने के लिए वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। 8-10 साल हो गए हमें काम करने। कौल आपके कि आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है, जी, जी। किसी सियासी जमात आपको सपोर्ट नहीं, मतलब या आप नहीं जी, करते जी। या आप किसी की सियासी मतलब पनाह में नहीं समझ लें। जी, जी। तो पिछले दिनों में अगर मतलब आप शायद इस चीज को बताना मुनासिब समझें कि आपके इसी ऑफिस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब जो कि हमारे मौजूदा एमपी हैं और मौजूदा एमएनए, वो आपके पास इधर तशरीफ लाए थे, उसके पीछे क्या लॉजिक थी? देखें सियासी जो लोग होते हैं ना, कोई एमपी है या एमएनए, ख्वाजा वसीम अहमद भट्ट साहब हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह वो दोस्त भी हैं हमारे। और ख्वाजा एहसन इकबाल साहब हमारे ऑफिस में उन्होंने विजिट किया। अब कोई भी अदारा है ना, उनको विजिट करना या हमारा उनसे मिलना इस चीज़ का दलील नहीं होती, ठीक है ना। हमारे पास मतलब काफ़ी वर्क हमें हर एक से मिलना पड़ता है। वो पीटीआई के दोस्त भी हैं, नून लीग के भी हैं, ठीक है ना। काफ़ी जमातों से हमारा राब्ता भी होता है, वक्तन वक्तन इधर आते रहते हैं दोस्त, तो उनसे मुलाकात होती रहती है। तो इसका आप ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट इनको करते हैं या वो फलां सपोर्ट इसको करता है। तो ये एक मुश्तरका ही होती है। मैं समझता हूँ वेलफेयर जो भी है अदारा, वो एक मुश्तरका होता है कि इसमें हर एक बंदा इन्वॉल्व होता है पार्टी का। जिस तरह महंगाई का दौर है, मतलब नफसा